उस पर लिख सकते हैं, हाँ नहीं लगता है तो आप उसको भी बता सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये बता दूं कि आज अब संसद से जरा फोकस आउट हो रहा है, तो ऐसे में अब राजस्थान पर लोगों की निगाहें टिक रही हैं। मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज आप लोग उसको शेयर करिए, जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ते रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून, आप सभी को दोपहर के राम राम। जैसे मैं लिखता हूं कि सुबह के राम राम, वैसे दोपहर के राम राम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वक्त खुश भी होंगे और आगे आप लोग भी तैयारियां कर रहे होंगे, चूंकि नई सरकार जो भी आएगी उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। हालांकि बहुत सारी नाराजगी भी है, खास करके युवाओं को लेकर। नौकरियां तो वैसे सरकार ने दी हैं, लेकिन बहुत सारी नौकरियों को लेकर अभी भी उम्मीदें थी, उसको लेकर लगता है कि सरकार ये इस कार्यकाल में शायद ही पूरा कर पाए और अगले टर्म का इंतजार किया जा रहा है। अशोक गहलोत तमाम योजनाओं का जिक्र कर रहे, तमाम योजनाओं को ओपन कर रहे हैं। महिलाओं को अब मोबाइल बांटने की शुरुआत कर दी गई है। इन सब के इतर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये स्कीम्स वाकई में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं, राजनीतिक पंडित हैं, अगर उनसे आप सवाल करेंगे क्या वाकई में सरकार की वापसी हो रही है, तो सबका एक ही सधा हुआ जवाब होता है कि बिल्कुल सरकार की वापसी हो सकती है। हो रही है नहीं, हो सकती है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की वापसी हो सकती है, लेकिन यह तब संभव हो पाएगा जब इन योजनाओं का फायदा, इन योजनाओं का प्रचार सरकार बेहतर तरीके से करेगी। और उससे भी बड़ा जो फैक्टर है वो सचिन पायलट फैक्टर है। सचिन पायलट को जब तक कांग्रेस पार्टी साध कर सचिन पायलट को की भूमिका को तय नहीं करेगी, यानी भूमिका तय करनी पड़ेगी और उस भूमिका के आधार पर जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी। पहले सीएम बनने की बात हुई थी, फिर डिप्टी सीएम बना दिया गया, बगावत हुई, बवाल हुआ, डिप्टी सीएम पद भी छीन लिया गया, मिनिस्ट्री तक छीन ली गई। उसके बाद अब सचिन पायलट महज विधायक के तौर पर वहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक एमएलए के तौर पर भी सचिन पायलट का जो कद है, दरअसल वो किसी डिप्टी सीएम से कम नहीं है, किसी बड़े नेता, दिग्गज नेता से कम नहीं है। यही कारण है कि महज अगर पद डेजिग्नेशन देखा जाए तो सिर्फ वो एक विधायक के तौर पर अभी हैं टोंक से। लेकिन जब वो निकलते हैं, जब काफिला निकलता है, जब रैलियां होती हैं, जब सभाएं होती हैं, जब उनकी कॉल होती है, जब कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाया जाता है, तो जिस पैमाने पर सचिन पायलट के साथ नेता चले आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कोई हाथ छूना चाहता है, कोई नमस्कार करना चाहता है, कोई मिलना चाहता है। इसको लेकर तो कई बार बड़े बड़े जो दिग्गज नेता वहां पर, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वसुंधरा राजे जी हों, चाहे दूसरे नेता हों, वो भी अतप्रभ हो जाते हैं कि आखिर ये भीड़ आती कहां से है। असल में उसमें कहानी क्या है कि सचिन पायलट एक ऐसे लीडर हैं जो कहा जाए कि क्राउड कैचर है, यानी उनकी अपनी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उनका अपना कद बहुत बड़ा है। बार बार ये बात दरअसल रंधावा साहब भी बोलते आए हैं कि भाई सचिन पायलट अगर हल्के नेता होते, कमजोर नेता होते, हमारे एसेट्स ना होते, उनकी भूमिका कम होती, तो ये जो भीड़ इकट्ठा होती है ये कहां से होती। यानी कुल मिलाकर सचिन पायलट के विधायक के तौर पर भी, लेकिन किसी बड़े दिग्गज कद्दावर नेता से कम उनकी हैसियत पार्टी के भीतर नहीं है और प्रदेश के भीतर भी नहीं। यही कारण है कि जितने भी बड़े नेता या बड़े पॉलिटिकल पंडित हैं, उनका एक ही बयान होता है कि कांग्रेस पार्टी की वापसी की संभावनाएं हैं, लेकिन वो तब हैं जब आप इन कामों का प्रचार करने के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर इस बार बहुत ना के बराबर है। लेकिन चुनावी हार तब हो सकती है जब सचिन पायलट, अशोक गहलोत, दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में यह क्लैश रहेगा और इसका समाधान नहीं निकाला जाएगा आलाकमान की तरफ से। अगर इसका समाधान निकाला जाता है और मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को अभी से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा चुनाव से पहले कि सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव होगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में अशोक गहलोत को समझाना होगा। एक चीज और आपने नोटिस किया होगा, कल जब सदन में चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, उसके पहले गृह मंत्री जी बोले, कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बोला। आपको क्या महसूस नहीं हुआ कि अशोक गहलोत जैसे दिग्गज और अच्छे बोलने वाले नेता को, अशोक गहलोत जैसे फैक्ट पर बातें करने वाले नेता को और अशोक गहलोत जैसे गंभीर नेता को सदन में होना चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का जवाब देने के लिए कोई मैच्योर चेहरा होना चाहिए था। जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये तमाम जो नेता, शरद पवार हो, सभी अभी अभी अपने अपने राज्यों में, शरद पवार को छोड़कर सभी अपने अपने राज्यों में एक बड़े ओहदे पर बैठे हैं। कोई मुख्यमंत्री है, कोई सदन का नेता है, कोई नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन इस वक्त लोकसभा में ऐसे गंभीर नेताओं की आवश्यकता है जो असल में बराबरी की टक्कर दे सके, जवाब दे सके, तर्क संगत बातें कर सके, जिसको पूरा हिंदुस्तान सुन सके। मणिपुर जल रहा था,
लेकिन जिस तरीके से चर्चा हुई, एक तरफा चर्चा हो गई। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फील्डिंग इन्होंने सजाई, लेकिन छक्के चौके हमने मार दिया। ये तो कैच भी नहीं कर पाए, ये बड़ी बात थी। लेकिन कैच करने के लिए उस कद का नेता भी तो होना चाहिए, उस मैच्योरिटी लेवल को छूना भी तो चाहिए नेताओं को। उस उम्र के तकाजे के साथ साथ अनुभव की भी तो वहां पर आवश्यकता पड़ती है। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और यही कारण है कि लोगों ने कल मिस किया, खास करके राजस्थान वाले बेल्ट से लोगों ने, कि अशोक गहलोत जैसे कद्दावर और समझदार नेता को संसद में होना चाहिए था एज अ पार्लियामेंट्री, या कहा जाए कि एज एन एमपी। अगर वो एमपी के तौर पर वहां होते तो जाहिर सी बात है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे या अधीर रंजन चौधरी की जगह उनकी भी भूमिका हो सकती थी। और अशोक गहलोत अगर होते तो यहां पर कांग्रेस को बहुत बड़ा बूस्टअप मिल सकता था, क्योंकि एक बहुत गंभीर, मजबूत, चाणक्य नीति वाला, समझदार और ढंग से जवाब देने वाला वहां पर नेता होता, जिसके जवाब की और जिसके समझदारी की कोई अब तक काट नहीं है, तुलना नहीं है। लेकिन उधर राजस्थान में या राज्यों में कांग्रेस पार्टी को यंग लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। जब तक यंग लीडरशिप ये खड़ी नहीं होती है, तब तक इसी तरीके से हालात पैदा होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए, एक तरह से युवा अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से देखिए, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी, जब तीन तिकड़ी थी, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने समझदारी क्या की कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता को, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को उभारना शुरू किया, सेकेंड लीडरशिप तैयार की। कांग्रेस पार्टी के भीतर अभी आवश्यकता यही है कि जितने पुराने नेता थे, उन नेताओं को बड़ी भूमिका में संसद में लाइए, देश की राजनीति करवाइए, देश के मुद्दों पर उनसे बोलिए बातचीत करने के लिए। लेकिन इन मुद्दों से दरअसल राज्यों से इतर एक अगली पीढ़ी तैयार करिए और उन सभी को, चाहे राज्यों में मुख्यमंत्री बनाइए, चाहे राज्यों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाइए, चाहे इस संगठन में बड़ी भूमिका दीजिए। ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जब पीढ़ी थोड़ी ओल्ड होती है, पुरानी होती है, और राजनीति से जब हटने की बारी होती है, उम्र का तगाजा होता है, तो उस दौरान जो पिछली पीढ़ी होती है, जो दूसरी पीढ़ी होती है, वो कम से कम आकर उसको संभाल सके। और एक लेयर, जैसे क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि भारतीय टीम में एक पीढ़ी खेलती है, उसके बाद बैक बेंचर्स बैठाए जाते हैं, उनको तैयार किया जाता, फिर एक और पीढ़ी जो कि चली आती है, तो ऐसे करके टीम लगातार मजबूत होती है। वही हाल राजनीति में होता है, और कांग्रेस पार्टी को अपने आप को मजबूत करना है, आगे बढ़ना है, तो सचिन पायलट जैसे नेताओं को राज्य में बड़ी भूमिका देनी पड़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जा चुके हैं, जतिन प्रसाद जा चुके हैं, दूसरे कई और आरपीएन सिंह जा चुके हैं। इन नेताओं को तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन जो वो चूक हुई उसको आगे ना दोहराया जाए, उन बातों का ख्याल रखा जाए, और जो अभी पीढ़ी तैयार हो रही है राहुल गांधी के साथ, उस पीढ़ी को इतना मजबूत किया जा सके कि आने वाले वक्त में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद जब संसद के भीतर चर्चा हो, तो ये जो अभी एक ब्लैंक पॉइंट कहा जा सकता है, जो हालात पैदा हो चुके हैं, ये कांग्रेस पार्टी के भीतर या सदन के भीतर ना हो। जब तक दोनों तरफ से कहा जाए कि ढंग से वार पलटवार नहीं होता है, जब तक संवाद नहीं होता है, जब तक तर्क नहीं होता है, बुद्धि क्षमता नहीं होती है, वो समझदारी नहीं होती है, वो परिपक्वता नहीं होती है, तब तक संसद में किसी भी बिल को पास करवाने तो बहुत सही दिशा में नहीं जाती। और यही कारण है कि इसको लेकर अब तमाम लोग भी कहने लगे हैं कि राज्य में सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी सौंपनी होगी, उनको चेहरे के तौर पर आगे लाना होगा। और सचिन पायलट अगर आते हैं तो पश्चिमी राजस्थान का वोट बैंक तो मजबूत होगा ही होगा। नेताओं को खड़ा करिए, वहां पर कामों के बलबूते भी है, अशोक गहलोत भी वहां से आते हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट के नाम पर एक तरफा वोट पड़ेगा। लगभग 30, 35, 40 सीटें ऐसी हैं जो एक तरफा वोट के साथ कांग्रेस पार्टी यहां जीत सकती है। और इसका बेनिफिट ये होगा कि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आ जाएगी, लेकिन कुर्सी का मोह एक नेता को छोड़ना होगा और एक नेता को कुर्सी देनी होगी, तब जाकर यह संभव हो पाएगा। इसीलिए आप सबसे आग्रह है, प्लीज इसको शेयर करिए, साझा करिए मेरे साथ। रात 8:30 बजे एक बार फिर से आप लोगों की मुलाकात होगी और उस पर चर्चा होगी पश्चिम राजस्थान में दिग्गज नेता कौन है। नागौर से लेकर बाड़मेर, श्री गंगानगर, इसके अलावा जैसलमेर, और इधर नागौर से जैसे आएंगे जोधपुर समेत, उदयपुर समेत, ये आसपास के 5, 7, 10 जिलों में आखिर किसकी तूती बोल रही है, किसकी संभावना है, कौन सीट निकाल सकता है, और कौन सी ऐसी पार्टी है जो वाकई में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को एक बड़ी चुनौती दे रही है, बड़े दमखम के साथ अपनी तैयारी कर रही है। आखिर उस पार्टी में क्या पोटेंशियल है कि नहीं है, उस पार्टी में जनता का भरोसा है कि नहीं है, किसान आंदोलन में उस पार्टी की भूमिका क्या थी, और किस वोट बैंक के तौर पर उस पार्टी की पहचान है। मेरे साथ रात 8:30 बजे। धन्यवाद आप सभी का।